और जल्दी से जल्दी उनको इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस मीटिंग का जो है अच्छे तरीके से बेनिफिट ले पाए। और ऑलरेडी ये जो मीटिंग चल रही है हमारी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो जो है हमारा यूट्यूब पे लाइव चलता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये चीज हमारी रिकॉर्ड होती है तो हमें क्या करना है, अगर आपका बैकग्राउंड सही है तो ही कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज कैमरा ऑन ना करते हुए भी आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है तो ही कैमरा ऑन कीजिएगा। कुछ चीजें मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई एक ऐसी जगह पर जाकर बैठिए जहां पर आपको जो है कोई भी डिस्टरबेंस ना करे। दूसरी बात, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इस मीटिंग को अटेंड करना है। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सेशन को जो है आपको दोस्तों लास्ट तक इस सेशन में बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले वर्किंग स्टार्ट किया और आज की डेट में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम से जो अर्निंग कर रहे हैं और अपने नॉलेज पे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। कि आप आज के यूट्यूब का लिंक जो है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिनके पास जूम नहीं, जूम ऐप नहीं है, वो यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जितने भी हमारे कोर्स को होस्ट है यहाँ पर लीडर्स है, मेरा अगर कोई नेटवर्क इशू आता है या फिर स्क्रीन शेयर या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होता है सेशन में, तो प्लीज मुझे डायरेक्टली अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, ताकि जो है इस मीटिंग को हम प्रॉपर वे से कर पाए। तो दोस्तों मीटिंग स्टार्ट करने से पहले और 5 मिनट का समय हम लेना चाहेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट यहाँ पर जो है बहुत कम है। हम चाहेंगे कि ये जो डिटेल नॉलेज है हर एक इंसान के पास पहुंचे और हर कोई इसका बेनिफिट ले पाए। तो 2 मिनट के अंदर इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत सारी ऑफर्स लगी हुई है, जितने भी हमारे ज्वाइंट लीडर है उनको पता है। साथ ही साथ बहुत सी चीजें अपडेट हो रही है, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। इतना सारा अपडेशन चल रहा है और इतनी सारी मतलब एक एक अलग अलग न्यूज़ेस चल रही है। तो उससे हमें जो है ये पता लगता है दोस्तों कि हमारा सिस्टम जो है हमारे लिए कितना बड़े अपडेट्स लेकर आ रहा है और कितने बड़े लेवल का प्लानिंग कर रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लोग वहां से बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। उसका जो है यूज केसेस या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका बैकअप नहीं है, या फिर उसका उस तरीके से स्ट्रांग जो है बिल्डअप नहीं है, उसका स्ट्रांग जो है उसके पीछे चीजें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी उस इंडस्ट्री से जो है लोग बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ आपको कि एक प्रॉपर वे से चीजें ऑपरेट होगी और वो अगर आपको वहां पर अगर एंट्री मिलेगी कि आप वहां से बेनिफिट ले सकते हो और उस इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम कर सकते हो, तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोस्तों हमने जो है डिटेल, हम डेली हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हम माइनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास ओजोन की हमारी ब्लॉकचेन है खुद की, हम वहां पर माइनिंग कर सकते हैं। हमारा जो है प्रूफ ऑफ स्टेक का माइनिंग की ब्लॉक, प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू हम माइनिंग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जिसे बोला जा रहा है, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक बात आती है, इंडस्ट्री आती है इसी के अंदर, जो है एनएफटीज की। आज हम डिस्कस करने वाले एनएफटी वॉल के ऊपर, एनएफटी के पीडीएफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके की एनएफटीज बिक रही है, किस तरीके के उसके रेट्स है। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और यहाँ पर जो है दोस्तों हम देखेंगे
ये दोस्तों मार्केट कैप है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एनएफटी का मार्केट कैप। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है? कोई भी कोहोस्ट कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और सारी चीजें यहाँ पर विजिबल। नहीं, आपकी स्क्रीन से अभी नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होंगी। होनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। यस, आपकी स्क्रीन शेयर शुरू हो गई। थैंक यू सर। हम जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप या फिर इस इंडस्ट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जहाँ पर डेटा वेरीफाई होता है, जो कि गूगल ने एक्वायर किया है, कॉइन मार्केट कैप, उसके ऊपर हम जाके जाके देखेंगे कि एनएफटी का बड़ा मार्केट है। किस तरीके से लोग जो है इस इंडस्ट्री से, एनएफटी से कहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं, और फिर शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको जो है हमारे एनएफटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम भी यहाँ से एनएफटीज लेकर आने वाले समय में अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑल क्रिप्टोज के बारे में यहाँ पर दिखा है। उसके बाद उसको कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया गया है, एक एक चीज को। एनएफटीज है, उसके बाद टोकन अनलॉक है, मेम्स कॉइन्स है, डॉट है, ये सारी चीजें हम एनएफटीज यहाँ पर देखेंगे। एनएफटीज का मार्केट कितना बड़ा है, यह है दोस्तों मार्केट कैप। और लगभग 22 यहाँ पर जो है एनएफटीज हम देख सकते हैं। एनएफटीज का प्राइस दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, और क्या क्या रेट्स में एनएफटीज है हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डिटेलिंग भी अगर लेना चाहे हम तो यहाँ पर स्टडी इसका कर सकते हैं। एक एक एनएफटी कितने डॉलर की है आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉल्यूम कितना ट्रेडिंग हो रहा है, राइट। ये एसेट का यहाँ पर ओनर्स जो है, ओनर्स कितने हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है, ओनर का परसेंटेज दिया गया है कितना है। इस तरीके से जो है दोस्तों ये है हमारा एनएफटी का मार्केट कैप, जिसपे हम देख पा रहे हैं, राइट। अभी हम देखेंगे कि हाईएस्ट एनएफटी जो सोल्ड हुई है वो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। ये देखिए दोस्तों, मर्ज, द मर्ज बाय फैक्ट, एक इन्होंने जो है एनएफटी बनाया था। 91.8 मिलियन का ये सोल्ड आउट हुआ है 2021 में। हम यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर इसका डिटेलिंग देखेंगे, मोस्ट एक्स एनएफटी ओवर, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना इतना अमाउंट है दोस्तों कि हम देखकर हैरान हो जाएंगे। 691 मिलियन डॉलर में ये सोल्ड आउट हुआ है। उसके बाद सेकंड हम देख पा रहे हैं 69 मिलियन डॉलर में सोल्ड आउट हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर उसके आर्टिस्ट दिए गए हैं। ये आप मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने बड़े लेवल का ये मार्केट ऑलरेडी है। यहाँ पर द मर्ज जो है, द मर्ज नाम से एनएफटी है, पाक ने बनाई थी। 91.8 बिलियन डॉलर में उन्होंने उनकी जो है एनएफटी बेची गई है। एवरी डेज करके द फर्स्ट 5000 डेज बी डीप करके है, उन्होंने बेच, उनका जो है लगभग 70 मिलियन में एनएफटी बेचा गया है। क्लॉक आप यहाँ पर देख सकते हो 52.7 मिलियन में बेचा गया है। ये कुछ एनएफटीज है जो ह्यूमन वन जो है 28.9 मिलियन, और उसका यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है कि किस तरीके की है, क्या क्या वहां उसके से। क्रिप्टो पंक करके है 23.7 मिलियन। ये दोस्तों इतना इसका रेट जो है देख सकते हैं, राइट। अभी हम जानेंगे हमारे एनएफटीज के बारे में और हमारे कैसे यूज केसेस है उसके बारे में। ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर अभी जो है पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो एनएफटी वॉल मेरा पीडीएफ शेयर हो रहा होगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, राइट। डिसेंट्रलाइज एआई पावर्ड एनएफटी रेफरल इकोसिस्टम। अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे हम भी एनएफटी इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हैं और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं सबसे पहले आपको, उसके बाद विजन मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो टोकोनॉमिक्स और बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, एनएफटीज का यूज केसेस क्या है, यूटिलिटीज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले 20 मिनट दोस्तों। उसके बाद एनएफटी स्टेकिंग पैसिव इनकम मॉडल जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रेफरल प्रोग्राम भी यहाँ पर ऐड किया गया है जिसमें आपको कमीशन मॉडल, कमीशंस मिलेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे एनएफटी मिंटिंग के बारे में, लॉकिंग के बारे में। ये सारी चीजें लगभग 15 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मार्केटिंग स्टेबिलिटी, प्राइस कंट्रोल कैसे रहेगा, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, रोड मैप रहेगा 2024-25 का, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कम्युनिटी ग्रोथ, साथ ही साथ फ्यूचर एक्सपांशन, इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी, लीगल डिस्क्लेमर और कंक्लूजन। ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर अगले
20 से 25 मिनट में यहाँ पर हम दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन। दोस्तों एनएफटी वाली एआई पावर्ड डिसेंट्रलाइज एनएफटी इकोसिस्टम है जो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो होता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि रोबोट ट्रेडिंग आ चुका है, रोबोटिक ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, वहां पर ये हमें इंट्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ स्टेकिंग मॉडल में हमें ये हेल्प करेगा। गेमिंग एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जो है हेल्प मिलेगी एनएफटीज के थ्रू। स्ट्रीम होती है आजकल, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं गेमिंग के थ्रू या फिर अलग अलग चीजों के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा बनाते हैं, वो भी यहाँ पर हम हमें हमारा एनएफटी हेल्प करेगा। साथ ही साथ वेब 3 बेस्ड फाइनेंशियल यूटिलिटी, सबसे बड़ा मार्केट आज के डेट में जो है दोस्तों फाइनेंशियल यूटिलिटीज का, वो यहाँ पर बिल्डअप होगा हमारे एनएफटी के थ्रू। तो चलिए जानते हैं। अनलाइक spectacular NFTs, NFT wall ensure real world application and profitability through AI driven tools। दोस्तों रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हमारा रहेगा, AI ड्रिवन टूल्स के थ्रू ये ऑपरेट होगा। पैसिव इनकम मॉडल्स यहाँ पर बिल्डअप होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी इंटीग्रेशन रहेगा, मतलब 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा। चलिए हम देखते हैं कोर फीचर्स इसके क्या है दोस्तों। इसमें एआई ड्रिवन ट्रेडिंग बोर्ड्स रहेंगे जो कि हमें ट्रेड करने के लिए हेल्प करेंगे, जिसमें एआई एग्जीक्यूट करेगा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिंक टू एनएफटी स्टेकिंग। एनएफटी स्टेकिंग को जो लिंक रहेगा और जो मार्केट को वो वेरीफाई करेगा, स्टडी करेगा और उसमें ट्रेड लगाकर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। एनएफटी स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है हमें मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि जिसमें पैसिव इनकम सिस्टम रहेगा विद टायर्ड एपीआई बेनिफिट्स के थ्रू हमें मिलेगा। मेटा ट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, दोस्तों यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और वहां से जो है पैसा बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो है यूट्यूब के तरह ही एक एप्लीकेशन आने वाला है जिसका नाम है मेटा ट्यूब, जो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, जिसमें मोनेटाइजेशन होगा प्लेटफॉर्म का फॉर एनएफटी होल्डर्स के लिए। जो एनएफटी होल्डर्स रहेंगे उनके लिए मोनेटाइजेशन किया जाता है, जैसे यूट्यूब के अंदर वैसे यहाँ पर एनएफटी होल्डर्स के लिए किया जाएगा। ये बेनिफिट हमारा रहेगा। उसी के साथ साथ जो है दोस्तों रियल वर्ल्ड एसेट RWA, रियल वर्ल्ड एसेट जो है एयर ड्रॉप जो है, जिसमें फ्यूचर एनएफटी बेस्ड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किए जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एयर ड्रॉप फ्री में मिलते हैं और उसके बाद फिर वो लॉन्च होते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर भी मॉडल रहेगा RWA का। सिक्योर एनएफटी मार्केट प्लेस हमें यहाँ पर मिलेगा, जिसमें डिसेंट्रलाइज फेयर ट्रेड एनएफटी इकोसिस्टम रहेगा। मल्टी लेवल रेफरल प्रोग्राम, ये मेरे जैसे आप जैसे जो लोग जो है अर्न रिवॉर्ड फ्रॉम कम्युनिटी ड्रिवन सेल्स, मतलब कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारा है जिसमें हम सेल्स करेंगे और हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों एनएफटी वॉल इज बिल्ड ऑन ओजोन ब्लॉकचेन इंश्योरिंग सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 3 पॉइंट को जो है दोस्तों वेरीफाई करके इसको जो है हमारी ब्लॉकचेन पे बनाया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी। दोस्तों एनएफटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई ओनरशिप नहीं रहेगी यहाँ पर किसी अकेले इंसान की, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी सारी चीजों की। तो चलिए हम इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। विजन एंड मिशन। विजन क्या है, एनएफटी वॉल envisions an NFT ecosystem where digital asset provide financial independence through AI-powered passive income, decentralized governance, and real-world utilities। जिस तरीके से हमने बातें की दोस्तों, RWA जो है यहाँ पर रहेगा। उसी के साथ साथ AI पावर्ड पैसिव इनकम, लोग चाहते हैं आज के डेट में कोई काम ना करे, पैसे को काम पे लगाए, चीजों को काम पे लगाए और वो काम करे और पैसा हमें बना के दे, वो यहाँ पर होगा। और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस मतलब हमारा खुद का जो है चीजें रहे, ये यहाँ पर विजन लेकर वर्क कर रहा है हमारा एनएफटी वॉल। अभी विजन क्या है, डेवलप AI पावर्ड फाइनेंशियल ऑटोमेशन फॉर एनएफटी होल्डर्स। अब जो भी लोग एनएफटी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या बनेगा, वो उनके लिए क्या बनाना चाहते हैं, AI पावर्ड फाइनेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम ये बनाना चाहते हैं। इस्टेब्लिश रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स टू रिवॉर्ड स्टेकर्स एंड होल्डर्स के लिए रहेगा। एक्सपांड एनएफटी यूज केसेस अक्रॉस गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड AI ड्रिवन ट्रेडिंग। इससे क्या होगा, यूज केसेस बढ़ेंगे। इंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें बिल्डअप होगी। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल चीजों के बारे में। टेक्निकल आर्किटेक्चर इसका कैसा रहेगा दोस्तों, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है एनएफटी वॉल ऑपरेट्स होगा ओजोन ब्लॉकचेन की, राइट। मतलब सबसे बेस्ट बात यह है कि हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड हो रहा है। इसमें स्केलेबिलिटी रहेगी, फास्ट लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस के लिए फास्ट रहेगी, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन जो चाहते हैं उनके लिए। सिक्योरिटी रहेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस विद एंटी एक्सप्लॉइट मेजर्स, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हमारा डायरेक्टली बिल्डअप होगा। डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा, जिसमें कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस एंड लिक्विडिटी पूल्स भी रहेंगे।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल जो है दोस्तों ERC 721 एंड ERC 1155 स्टैंडर्ड फॉर NFT के लिए ओनरशिप और फ्रैक्शनलाइजेशन बिल्डअप होगा। AI ट्रेडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमेटेड प्रोफाइल एलोकेशन, हमारा AI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो ऑटोमेटेड प्रॉफिट एलोकेशन के लिए रहेगा। साथ ही साथ लिक्विडिटी कंट्रोल स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट प्राइस वॉलेटिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राइस का वॉलेटिलिटी ना रहे ज्यादा, उसके लिए क्या किया जाएगा, लिक्विडिटी कंट्रोल स्टेकिंग बिल्डअप किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा प्राइस वॉलेटिलिटी को, राइट। जो है जैसे शान सर की उस दिन मैं मीटिंग सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि क्रिप्टो में बहुत सारा वॉलेटिलिटी होता है लेकिन NFTs में उतना नहीं होता, इसीलिए हमारे यहाँ पर और भी एक चीज ऐड की गई है, डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल इंटीग्रेशन फॉर डायनेमिक NFT वैल्यूएशन के लिए किया जाएगा। अब वॉलेट और मार्केट प्लेस जो है दोस्तों वेब3 कॉम्पिटेबल वॉलेट फॉर सिक्योर NFT ट्रांजैक्शंस और डिसेंट्रलाइज्ड NFT मार्केट प्लेस विद कंट्रोल लिक्विडिटी एंड स्टेकिंग के लिए स्टेकिंग के थ्रू होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टोकोनॉमिक्स और बर्निंग इसका कैसे रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर जो है लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा और किस तरीके से बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, कितने समय में ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। NFT वॉल्स जो है टोकोनॉमिक्स इज डिजाइन टू क्रिएट वैल्यू, मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया और कल डबल होना चाहिए, नहीं, जो लोग लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हैं और साथ ही साथ ऑटोमेटिक बर्निंग भी होगा ओजोन टोकन के थ्रू रिसीव जो होगा NFT सेल्स इंश्योर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल सप्लाई यहाँ पर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोस्तों टोटल NFT सप्लाई है 10 मिलियन का, 10 मिलियन मतलब सिर्फ 1 CR, 1 करोड़ का जो है यहाँ पर NFT का दोस्तों सप्लाई है, राइट। अभी जो है कैटेगरी यहाँ पर की गई है, कैटेगराइज किया गया है उसको, परसेंटेज उसके दिए गए हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें होगी, प्राइस जो है जो स्टार्टिंग प्राइस उसका दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है और पेमेंट्स आपको कैसे करने हैं, ये चीजें यहाँ पर दी गई है। इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो है हमारा प्राइवेट ब्रेकडाउन एंड की हाईलाइट जो है उसमें क्या रहेगा, प्राइवेट सेल रहेगा जो 5%, जो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, अभी प्राइवेट सेल चल रहा है, एलोकेटेड फॉर इकोसिस्टम एक्सपांशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इंटरनल ग्रोथ टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया जा रहा है, पहले प्राइवेट सेल यहाँ पर जो है किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेल होगा दोस्तों अर्ली बर्ड सेल, जिसमें जो 10% NFT सेल की जाएंगी। इसमें क्या रहेगा, a limited time opportunity for early adopters to acquire NFTs at a special price of $10 using Ozone tokens, creating demands and incentive first movers। ये फर्स्ट मूवर्स के लिए रहेगा। उसके बाद पब्लिक सेल आएगा दोस्तों, the main NFT sale will be structured with dynamic pricing between $10, $17 and $20, ensuring a control and balance supply। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पब्लिक सेल जो कि 70% रहेगा दोस्तों, जो है कंट्रोल और बैलेंस सप्लाई बिल्डअप करेगा। उसके बाद कम्युनिटी ग्रोथ और रिवॉर्ड के लिए जो है 5% इन्होंने रखा है, जिसमें यूजर रेफरल बोनस, मार्केटिंग कैंपेन रहेगा, मतलब लोगों तक कैसे पहुंचेंगे हम, रेफरल बोनस उनको देंगे फ्री में, मार्केटिंग कैंपेन्स करेंगे, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, अलग अलग तरीके से चीजें होती है दोस्तों, इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिस्टम इसके ऊपर काम करेगा। साथ ही साथ एंड प्रिवेंट सडन मार्केट डंप्स जो है, साथ ही साथ जो दोस्तों मार्केटिंग कैंपेन हो गया, एयर ड्रॉप्स हो गया एंड प्रमोशनल इवेंट, जैसे कि बड़े बड़े इवेंट्स किए जाएंगे जिसके लिए कुछ स्पोर्ट्समैन को हो गए, कुछ एक्टर्स को हो गए, उनको हायर किया जाएगा और उनके थ्रू इस चीजों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये कितने कौन से नंबर पे आ रहा है दोस्तों, चौथे नंबर पे। आप सोच के देखो, अगर हम 5% 10% में एंटर कर लेते हैं तो कितनी बड़ी ग्रोथ हमें ऑलरेडी मिल जाएगी, जब ये चीजें आगे चल के सिस्टम करेगा। फॉस्टरिंग कम्युनिटी जो है यहाँ पर एंगेजमेंट जो है बढ़ाने के लिए किया जाएगा ये सारी चीजें। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लिक्विडिटी पूल जो कि 10% रहेगा, जिसमें रिजर्व टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द NFT मार्केट प्लेस। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है 10% रखी जाएगी और जो है यहाँ पर जो है सस्टेन स्टेबल प्राइस रखने के लिए, साथ ही साथ मार्केट प्लेस एंड प्रिवेंट सडन मार्केट डंप्स जो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, उसके लिए इंश्योर दैट होल्डर्स हैव स्टेबल इकोसिस्टम टू ट्रेड एंड अर्न। मतलब होल्डर्स को बेनिफिट क्या मिलेगा, ट्रेड करने के लिए, होल्ड जो है अर्निंग करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिक्विडिटी पूल के लिए 10% रखा जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ओजोन टोकन बर्निंग मैकेनिज्म कैसे रहेगा, जो NFT के सेल रेवेन्यू से होगा। टू इंश्योर लॉन्ग टर्म प्राइस एप्रिसिएशन एंड स्टेबिलिटी, NFT वॉल
will automatically burn 70% ozone tokens collected from NFT sales. हाँ दोस्तों, मैं सही पढ़ रहा हूँ और आप सही सुन रहे हो। NFT wall will automatically burn 70% of ozone tokens collected from NFTs. दोस्तों 70% ओजोन जो है वो बर्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट, जो एनएफटी के लिए हम पेड कर रहे हैं या फिर जिसका यूज केस हो रहा है। दिस बर्निंग मैकेनिज्म रिड्यूस circulating supply of ozone tokens, making them scarce and more valuable over time. मतलब आपका जो 30% जो आपका ओजोन जो है वो एक मोर वैल्यूएबल बनना चाहिए, उसके लिए ये जो है जो डिसीजन लिया गया है। एनएफटी एलोकेशन फ्रॉम ओजोन एलोकेशन फ्रॉम एनएफटी सेल्स कैसे रहेगा दोस्तों, जो ऑटोमेटिक बर्निंग रहेगा और लिक्विडिटी मेंटेनेंस में जो है रहेगा, जिसमें परसेंटेज रहेगा 70% ओजोन बर्न होंगे और 30% जो है लिक्विडिटी मेंटेनेंस में रहेगा। पर्पस क्या है, ऑटोमेटिक बर्न क्यों कर रहे हैं 70%? बिकॉज परमानेंटली मूव फ्रॉम सर्कुलेटिंग टू क्रिएट स्कैरिटी एंड इंक्रीज वैल्यू। हमारी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, इसीलिए ये बर्निंग कर रहे हैं 70%, राइट। साथ ही साथ लिक्विडिटी मेंटेनेंस 30% ही रख रहे हैं, बिकॉज रिटेन फॉर लिक्विडिटी पुल्स इंश्योरिंग स्टेबल ट्रेडिंग एंड प्रिवेंटिंग प्राइस मैनिपुलेशन। इसके लिए जो है सिर्फ 30% यहाँ पर रखा जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ ओजोन बर्निंग मैकेनिज्म, अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। डिप्लेनेशरी मॉडल जो है यहाँ पर डिप्लेनेशरी मॉडल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। रिड्यूसिंग द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ ओजोन टोकन्स इंक्रीजेस लॉन्ग टर्म डिमांड एंड प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब जो है आने वाले समय में लॉन्ग टर्म इसकी डिमांड बनी रहे और डिमांड के साथ साथ प्राइस की जो है यहाँ पर स्थिरता स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए ये बनाया जाएगा। उसके लिए जो है ये मॉडल बनाया गया है। प्रिवेंट मार्केटिंग डंपिंग, अब क्या होता है, डंपिंग पंपिंग ना हो, इसलिए इंश्योरिंग दैट अ लॉन्ग पोर्शन ऑफ ओजोन टोकन्स नेवर री एंटर सर्कुलेटिंग एलिमिनेटर्स सडन प्राइस क्रैशेस। जो 70% अमाउंट यहाँ पर बर्न किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ क्या ना हो, यहाँ पर री एंटर आप वर्ड सुन रहे हो और साथ ही साथ जो है वो वहां पर एंटर ना हो, री एंटर ना हो उतना अमाउंट, इसीलिए जो है बर्न किया जाए। सस्टेन लिक्विडिटी, the 30% allocation of liquidity ensures smoother price movement and better market depth। 30% जो है उससे क्या होगा दोस्तों, स्मूथर प्राइस मूवमेंट यहाँ पर होगा और बेटर मार्केट डेप्थ उसको मिलेगा। इनकरेज लॉन्ग टर्म, इनकरेज जो है इनकरेज लॉन्ग टर्म होल्डिंग with ozone tokens becomes scarce over time, earlier adopter and investor benefit from a higher टोकन वैल्यू इन द फ्यूचर। दोस्तों एक हायर टोकन वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है ये किया जा रहा है। इनहांस मार्केट कॉन्फिडेंस, मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जिसमें ऑटोमेटिक बर्निंग मैकेनिज्म रहेगा, जिसमें क्या होगा, इंक्रीजेस ट्रस्ट इन द इकोसिस्टम। दोस्तों कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो उसका जो है ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस सिस्टम में ट्रस्ट होता है वो सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे जाता है दोस्तों। इनहांस जो है यहाँ पर ट्रस्ट इनहांस करने के लिए, ट्रस्ट इनहांस करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इनहांस मार्केट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इनहांस करना है दोस्तों, इसलिए क्या गया है, ऑटोमेटिक बर्निंग मैकेनिज्म लाया है, राइट। अब बात करते हैं हम समरी ऑफ टोकोनॉमिक एंड ओजोन बर्न मॉडल। दोस्तों 70% ऑफ ओजोन टोकन्स कलेक्टेड फॉर फ्रॉम एनएफटी सेल्स आर ऑटोमेटिकली बर्न, ये हमने समझ लिया। रिड्यूसिंग total supply and increasing scarcity. 30% is reserved for liquidity maintenance, ensures price stability and smooth trading. The NFT sales is structured in a way that prevent excessive tokens release, keeping the ecosystem sustainable. NFT holders benefit from the collected supply, ensuring long-term price appreciation and market stability. इन सारी चीजों से दोस्तों हमें इतना ही समझ लेना है कि 70% बर्निंग किस लिए हो रहा है और 30% का किस तरीके से हमें बेनिफिट आने वाले समय में होगा। अब जो है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट हमारा है यहाँ पर एनएफटी यूज केसेस और यूटिलिटी। अब लोगों को लग रहा होगा कि एनएफटी बेच रहे हैं लेकिन इसका फायदा क्या होगा, या फिर अदर चीजों की तरह ही तो नहीं है सर, इसका बेनिफिट क्या होगा। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजों का एनएफटी बनाकर लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है। हमने पहले जो वीडियो देखा उसमें एक अमिताभ बच्चन जी की फोटोज के बारे में, थोड़ा एनएफटी के बारे में देखा। एक लड़के ने अपने 1000 सेल्फी खींचे और उसको एनएफटीज में कन्वर्ट किया और उसने पैसा बनाया, ये दिखाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आज की दुनिया में, कोई भी इंसान कोई भी चीज जब खरीदता है तो उसके पीछे देखता है कि भाई इसका मुझे यूज क्या है, राइट। अब हम देखेंगे एनएफटी के यूज केसेस और जो है उसकी यूटिलिटी।
जिसमें एनएफटी वॉल नॉट जस्ट अनदर एनएफटी प्रोजेक्ट, मतलब अनदर जो एनएफटी प्रोजेक्ट होते हैं उस तरीके का नहीं है। जैसे कि अनलाइक मेनी स्पेकुलेटिव एनएफटीज कलेक्शन जो होते हैं उस तरीके से नहीं है। एनएफटी वॉल इज डिजाइन टू प्रोवाइड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, मतलब एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी इसमें होनी चाहिए, एंड फाइनेंशियल वैल्यू थ्रू एआई पावर ट्रेडिंग, फाइनेंशियल वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है जिसमें एआई ट्रेडिंग रहेगा, गेमिंग रहेगा, कंटेंट रहेगा, मॉनिटराइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसे डीफी बोला जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्डअप होगी। चलिए देखते हैं डिटेल में की यूज केसेस ऑफ एनएफटी वॉल एनएफटीज में क्या रहेगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में दोस्तों बहुत बूम कर रही है वो है एआई ट्रेडिंग इंटीग्रेशन। मतलब एक बोट होगा, एक रोबोट होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑपरेट होगा, वो ट्रेड लगाएगा, वो आपको बेनिफिट करवा के देगा। एनएफटी बेस्ड अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग यहाँ पर वो आपको करवा के देगा, अगर आपके पास एनएफटीज है और आप उसके बेसिस पे ये बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा, अब मैं यूट्यूब पे जो है दोस्तों ये मीटिंग लाइव कर रहा हूँ, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ लगभग 60 पार्टिसिपेंट लाइव मुझे देख रहे हैं, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये मेटा ट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करूंगा आने वाले समय में, और मेरे पास खुद के पास एनएफटीज है, और तो मुझे क्या होगा दोस्तों, उससे बेनिफिट होगा, एनएफटी बेस्ड कंटेंट मोनेटाइजेशन इससे होगा। नेक्स्ट है गेमिंग एनएफटीज, और वो P2E रहेगा, जिसमें जो है एनएफटी बैक डिजिटल एसेट इन वेब3 गेम्स के लिए इसका यूज केसेस होगा, यूजेस होंगे, जो एक गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऑलरेडी एक जो है बहुत ही बेस्ट मेटा गेम ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं हमारे ओजोन के ब्लॉकचेन के ऊपर। चौथा पॉइंट RW जो है दोस्तों रियल वर्ल्ड एसेट, जिसमें एयरड्रॉप मिलेंगे, लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, रियल वर्ल्ड एसेट में लिंक होगा वो एनएफटी रिवॉर्ड्स के साथ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पाते हैं दोस्तों 6 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर एनएफटी स्टेकिंग एंड पैसिव इनकम मॉडल। दोस्तों हर कोई इंसान चाहता है कि मैं एक समय तक काम करूं या फिर मैं एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करूं और मुझे पैसिव इनकम आता रहे, मतलब मैं पैसे को काम पे लगाऊं या फिर मेरे टैलेंट को काम पे लगाऊं और मुझे काम ना करना पड़े फिजिकली और मुझे पैसा आता रहे। तो कैसे होगा दोस्तों, वो होगा एनएफटी स्टेकिंग एंड पैसिव इनकम मॉडल के थ्रू, जिसमें टायर्ड एपीआई मॉडल रहेगा, जिसमें हायर एनएफटीज यील्ड हायर स्टेकिंग रिटर्न। दोस्तों सिंपल है, आप जहां पर हायर मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर कहीं पे भी हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट ऐसा आपने सुना होगा, उसी तरीके से हायर द एनएफटी स्टेकिंग, उसी तरीके से हायर द रिटर्न आपको मिलेगा। लिक्विडिटी पूल, जिसमें क्या रहेगा, एनएफटी बैक लिक्विडिटी रिवॉर्ड सिस्टम आपको मिलेगा। डेफिलेशनरी टोकोनॉमिक्स, जिसमें एनएफटी बर्निंग टू मेंटेन वैल्यू स्टेबिलिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि बर्निंग जब होगा तो वैल्यू स्टेबल रहेगी उस एनएफटी की, मतलब उसका जो है प्राइस स्टेबल रहेगा। उसके बाद सातवां और बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट है रेफरल प्रोग्राम एंड कमिश्नल मॉडल। रेफरल प्रोग्राम में क्या मिलेगा हमें यहाँ पर दोस्तों, चलिए जानते हैं। मल्टी लेवल रेफरल सिस्टम है यहाँ पर, जैसे ओजोन टोकन्स नॉट अप्लीकेबल ऑन प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल में ये नहीं रहेगा। अगर आपके पास क्या है, लेवल 1 में फर्स्ट लेवल पे अगर 5% का कमीशन आपको चाहते हो, आप अगर किसी को 100 एनएफटी दे रहे हो, आपको 5% एनएफटी अगर चाहिए तो आपके पास खुद के 10 एनएफटी होल्ड होने चाहिए। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप इस मॉडल से एनएफटीज अर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेवल पे जो है आपके 5% आपको कमीशन आएगा फर्स्ट लेवल से, उसमें आपके खुद के 10 एनएफटीज होल्ड होने चाहिए, राइट। खुद के अकाउंट पे 10 एनएफटीज होल्ड होने चाहिए, तभी आपको पहले लेवल से इनकम आएगा। अभी बात करते हैं सेकंड लेवल से, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3% आपको वहां से आएगा, लेकिन आपके खुद के 100 एनएफटीज होल्ड होने चाहिए, राइट। उसके बाद थर्ड लेवल से अगर आप अर्निंग चाहते हो तो आपके पास जो है दोस्तों 1000 एनएफटीज होल्ड होने चाहिए, 2% आपको कमीशन मिलेगा। इसमें जो है दोस्तों 10% कमीशन जो है एनएफटीज में अलग से रखा गया है। इस तरीके का बहुत ही बेस्ट रेफरल और कमिश्नल मॉडल है। आपको लग रहा होगा कि सर ये कमीशन कम है क्या, बहुत कम दिख रहा है, 5% है। हमारे ओजोन में रेफर अगर करते हैं तो 23% आता है, लेकिन दोस्तों एनएफटी बहुत लिमिटेड है, इसका इनकम जो है बहुत बड़ा आएगा, इसका रेट जो है बहुत ज्यादा लेवल पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनएफटी मल्टीप्लाई नहीं होती, यहाँ पर एनएफटी का माइनिंग नहीं होता, एनएफटी की क्वांटिटी नहीं बढ़ती। 1 CR है तो उतनी ही रहेंगी, डेली बेसिस पे बढ़ती नहीं जाएंगी। इसीलिए जो 10% ये बहुत बड़ा कमीशन यहाँ पर है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एनएफटी मिंटिंग, लॉकिंग एंड ट्रेडिंग मैकेनिज्म यहाँ पर कैसे होगा। एनएफटी लॉकिंग रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसका जो है
पूरा हमें सेल सोल्ड आउट करना है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये तो इजीली हो जाएगा, लेकिन इसका रेट जो है वो उस तरीके से लॉन्चिंग होगा और फिर बढ़ेगा। इसका ही मैकेनिज्म है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए 100% कंसंट्रेशन करके। एनएफटी मिंटिंग जो लॉकिंग जो रहेगा वो 90 डेज का लॉक पीरियड रहेगा विद ग्रेजुअल अनलॉकिंग 5% क्वार्टरली। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको समझा के बताऊंगा जब हम कैलकुलेशंस पे बात करेंगे। लेकिन एक बात समझ के रखिए दोस्तों, 90 दिन के लिए आपकी एनएफटी लॉक हो जाएगी। आप मान लेते हैं कि 100 एनएफटी अगर खरीदते हैं तो 90 दिन के लिए आपकी एनएफटी लॉक हो गई। अब उसमें जो है आपका 5% क्वार्टरली निकलेगा। क्वार्टर कितने मंथ का रहता है? 4 मंथ का क्वार्टर रहता है। हर 4 महीने के बाद आपकी 5% एनएफटी वहां से अनलॉक होगी। आप उसको बेच सकते हो, P2P कर सकते हो, P2 एक्सचेंज बेच सकते हो, या फिर आप उसको आपके पास रख सकते हो, राइट। लेकिन वो आपका जो है 5% हर क्वार्टरली विड्रॉ होता जाएगा। मार्केट प्लेस लिस्टिंग जो है यहाँ पर रहेगा, इनिशियल मार्केट लिस्टिंग एट 100 पर एनएफटी। $100 का लिस्टिंग यहाँ पर एनएफटी का होने वाला है। और दोस्तों 100 डॉलर भी होता है, तो पहले ही 5% में आपका पैसा कैसे निकल सकता है इसके बारे में हम लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद कंट्रोल सप्लाई यहाँ पर रहेगा, जिसमें एनएफटी कैनॉट बी मास लिक्विडेटेड इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। इसलिए स्टेबिलिटी रहेगी बिकॉज ऐसा नहीं है कि माइनिंग को हमने लगाया और हर मतलब हमने बहुत सारा एनएफटीज हमें आ गया। जैसे ओजोन हमने माइनिंग पे लगाते हैं और बहुत सारा ओजोन आता है, सेलिंग के लिए अगर प्रेशर बन जाता है तो प्राइस कम ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर 5% रिलीज होने वाला है। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, मतलब इसकी डिमांड बहुत क्रिएट होने जा रही है और सप्लाई जो है, मतलब सप्लाई क्या है, लिमिटेड तो है, लेकिन क्वार्टरली सप्लाई जो है सिर्फ 5% है। और उसमें से भी मेरे जैसे आप जैसे समझदार लोग इसको क्या करेंगे? बेचेंगे नहीं, इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए सेशन ये एनएफटी से। अब मार्केट स्टेबिलिटी और प्राइस कंट्रोल कैसे होगा? लिक्विडिटी पूल बेस्ड प्राइस कंट्रोल यहाँ पर होगा। लिमिटेड क्वार्टरली अनलॉकिंग है, मैंने जैसे बताया 5% टू प्रिवेंट प्राइस क्रैशेस। प्रिवेंट मतलब क्या? प्रिवेंट करना है, प्राइस क्रैश नहीं होनी चाहिए, इसीलिए 5% अनलॉकिंग होगा। एंटी पंप एंड डंप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बिल्डअप किया जाएगा। 10वां पॉइंट है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओजोन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा रहेगा, इसीलिए सिक्योर है बिकॉज ये क्या है, हमारा हाई हाई सिक्योरिटी वाला है, हाई ट्रांजैक्शन स्पीड वाली हमारी ब्लॉकचेन है। हम बहुत बार सेशन के अंदर ऑलरेडी ये चीजें सुन चुके हैं। ऑन चेन वोटिंग फॉर गवर्नेंस डिसीजंस यहाँ पर होंगे। ऑन चेन वोटिंग फॉर गवर्नेंस डिसीजन ये कौन करेगा दोस्तों? ये करेंगे नोड होल्डर जो अभी नोड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट भी होगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये चीजें की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों रोड मैप के बारे में। आने वाले समय में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन सेट करने वाले हैं 2024-25 और आने वाले एक एक साल में हम यहाँ पर देखेंगे। पहले क्वार्टर में फेज जो है हमारा Q1 जो है यहाँ पर ऑलरेडी उसके बारे में बोर्ड मीटिंग और स्ट्रक्चरिंग हो चुका था। Q2 में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि जो भी चला चुका जा चुका है। Q3 में जो रिसर्च और डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। Q4 में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और डेटा बीटा टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब हमारा चल रहा है दोस्तों Q1, जिसमें 2025 में हम अभी है, सेकंड मंथ चल रहा है Q1 का। मैननेट लॉन्च होने वाला है और प्राइवेट सेल ऑलरेडी लाइव हो चुका है। दूसरा है Q2 में यहाँ पर हमारा क्या होगा? पब्लिक सेल लाइव होगा। और Q3 में जो है एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च होगा और ट्रेडिंग बिगिंस यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्टअप हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से रोड मैप। और 100% मैं आपको गारंटेड बता सकता हूँ दोस्तों, जो जो चीजें ओजोन ने, हमारी कम्युनिटी ने, हमारा सिस्टम ने बताई है उसी तरीके से हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख सकते हो, और आने वाले समय में भी इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ऐसे ही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनकी कैसी है और कम्युनिटी ग्रोथ कैसी है? तो इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप रहेंगी, जो कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स है और वेब3 मीडिया। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर आज बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग हैं, उनको हायर किया जाएगा, उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी, उनको जो है ऑफर्स दिए जाएंगे, जो कि वहां का परसेंटेज डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है मार्केटिंग का, उसमें से वो दिया जाएगा, राइट। और वो इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे? उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर जो है बहुत बड़ी डेटाबेस कम्युनिटी यहाँ पर आएंगी। रेफरल प्रोग्राम के थ्रू जो है मल्टी टायर्ड ओजोन टोकन बेस्ड कमीशन, जिसमें मैं और आप लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं? रेफरल प्रोग्राम के तो हम प्रमोट करेंगे लोगों को, हम वहां से बेनिफिट्स लेंगे।
ये हो गया दूसरा तरीका मार्केटिंग का। तीसरा है दोस्तों सोशल मीडिया एंड पेड एड्स। सोशल मीडिया आज के जमाने में दोस्तों बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री अगर बड़ी हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से। आज मैं और आप कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से। आज हम लाइव अगर एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो सोशल एप्स की वजह से। तो यहाँ से प्रमोशन होगा, यूट्यूब पे आप इसके ऐड देख सकते हो, फेसबुक के देख सकते हो, आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, अलग अलग लिंक्डइन पे, आप ट्विटर पे इसको ट्रेंड होते हुए देखेंगे। ये होगा सोशल मीडिया एंड पेड एड्स दोस्तों। ये इस तरीके से चीजें होंगी। ग्रोथ थ्रू डिजिटल कैंपेन, डिजिटल कैंपेन्स इसके रन किए जाएंगे। उसके बाद फ्यूचर एक्सपांशन एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। क्रॉस चेन एनएफटी इंटीग्रेशन, जिसमें होगा एनएफटी ट्रेडिंग अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन्स। हाँ, ये क्या आप सही सुन रहे हो दोस्तों? यस, मुझे भी पढ़कर हैरानी हो रही है। क्रॉस चेन एनएफटी इंटीग्रेशन होगा जिसमें एनएफटी ट्रेडिंग होगा सिर्फ ओजोन के ब्लॉकचेन के थ्रू नहीं, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के थ्रू। ये मतलब जो है क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका जो है सेलिंग होगा। एनएफटी ट्रेडिंग अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन, जैसे कि हम क्या करते हैं बहुत अभी डॉलर जो है यूएसडीटी अगर आपको किसी को भेजना है तो आप उसको बोलते हो कि भाई कौन सा एड्रेस पे भेजू, आपका वो एड्रेस भेजेगा कौन सी ब्लॉकचेन, यूएसडीटी में। आप यूएसडीटी में आप क्या करते हो, TRC20 यूज करते हो, BEP20 यूज करते हो, राइट। ऐसे अलग अलग ब्लॉकचेन्स रहती है। उसी तरीके से सिर्फ ओजोन के ब्लॉकचेन पे नहीं रहेगा हमारा जो है एनएफटी, हमारा खुद का तो है, ओजोन पे तो रहेगा ही, लेकिन मल्टीपल एक्सक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर ये रहेगा जिसमें आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा दोस्तों। उसके बाद एआई पावर्ड डेफी इंटीग्रेशन होगा जिसमें इल्ड फार्मिंग एंड लेंडिंग प्रोटोकॉल फॉर एनएफटी होल्डर्स, ये चीजें उनको एनएफटी होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। एनएफटी कोलेटराइजेशन लोन्स दोस्तों, एनएफटी बैक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग, इसमें जो है लोन्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू एनएफटी। मान लेते हैं कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको क्या करते हो, मॉर्गेज करते हो, उसके ऊपर आपको लोन मिलता है। उसी तरीके से ये सिस्टम रहेगा इसमें भी, फिर आपको आगे चल के और चीजें सुनने का मौका मिलेगा, राइट। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लीगल डिस्क्रिमिनेशन। एनएफटी वर्ल्ड डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस, ऑल यूजर्स पार्टिसिपेट एट देयर ओन रिस्क। दोस्तों ये तो हर जगह पे होता है, आप अगर कोई भी चीज खरीद रहे हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आपको जो है ऑन रिस्क के ऊपर वो चीजें करनी होती है। लेकिन नॉलेज लेकर अगर आप करोगे तो आप अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नो गारंटेड रिटर्न, मार्केट बेस्ड अर्निंग ओनली। दोस्तों गारंटेड रिटर्न यहाँ पर नहीं है और दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता है। 100% गारंटेड रिटर्न की बात नहीं होती है। जो है मार्केट बेस्ड अर्निंग हमें होगा, और जिस तरीके से मैकेनिज्म होता है, चीजें होती है, उसके बेसिस पे सारी चीजें होगी। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यूजर मस्ट इंश्योर लीगल पार्टिसिपेशन। आप ये सारी चीजें जो है पहले ही अंडरस्टैंड कर ले। सिक्योर रिस्क जो है ले दोस्तों, एक होता है कि एक सिक्योर और अनसिक्योर रिस्क। तो यहाँ पर सिक्योर रिस्क आप लोगों को लेनी है, और आगे वाले को ऐसे फेक प्रोमिसेस करके नहीं लाना है कि भाई एक एनएफटी अगर आप ले लेते हो तो एक साल में पैसा 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना। नहीं दोस्तों, उनको चीजें नॉलेज देकर लाना है, सिस्टम एंटर कराना है। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम रहेगा, आर अनवेरिएबल टू साइबर रिस्क जो है इसके थ्रू होगा। अब कंक्लूजन क्या है, एनएफटी ऑल मर्ज ऑल पावर ट्रेडिंग स्टेकिंग एंड एनएफटी ओनरशिप टू क्रिएट सस्टेनेबल डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी इकोसिस्टम यहाँ पर बिल्डअप होने वाला है। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन एनएफटी वॉल एंड फ्यूचर शेप द फ्यूचर वेब3। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट के 5 मिनट। सर आपने इतना सारा तो बता दिया, लेकिन हम ले कैसे और हमें बेनिफिट कैसे होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसे बोला जाता है टोकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सेल जो है ऑलरेडी चल रहा है। प्राइवेट सेल में हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि 5% जो है कितना है, 5 है, जिसमें कितना आ रहा है 5 लाख। 5 लाख का जो है प्राइवेट सेल यहाँ पर जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं दोस्तों प्राइवेट सेल में यहाँ पर $5 का लिस्टिंग प्राइस रहने वाला है। हाँ आपने सही सुना, $5 का लिस्टिंग प्राइस रहेगा, जिसमें क्वांटिटी रहेगी 500 एनएफटीज की। 500 एनएफटीज की क्या है क्वांटिटी हमारी यहाँ पर है अभी दोस्तों, जिसमें 50% यूएसडीटी और 50% ओजोन हम यहाँ पर लोग लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई इंसान 500 का एनएफटी परचेस कर रहा है, राइट। 500 एनएफटी अगर कोई यहाँ पर जो है परचेस करता है $5 से, तो वो कितना हो रहा है दोस्तों, चलिए
स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, डिस्कस करेंगे डायरेक्टली। 500 एनएफटी फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, राइट। अब 500 एनएफटी ले रहे हो तो आपको क्या प्राइस से लेना पड़ रहा है? $5 से, मतलब आपको हो रहा है कितने, $25 का आपका क्या हो रहा है, वो आपका प्रोडक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनएफटी हो रहा है कितना, $2500 का प्राइस क्या है इसका, $5 है, इसी वजह से, राइट। अब आपने ये लिया तो इसमें से आपको पेमेंट कैसा करना है, 50% यूएसडीटी करने हैं और 50% ओजोन करने हैं। 50% यूएसडीटी मतलब कितना होता है इसका, डिवाइडेड बाय 2, मतलब $1250 आपको डॉलर देने पड़ेंगे। और मान लेते हैं कि $30 का रेट है तो 40 आपको क्या देने पड़ेंगे, ओजोन देने पड़ेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 क्वांटिटी का एनएफटी ले रहे हो आप, राइट, 500 एनएफटी ले रहे हो तो 50% यूएसडीटी मतलब $1250 सेंड करने हैं। 50% ओजोन मतलब 40 ओजोन लगभग आपको सेल करने हैं, राइट। अब ये हो गया आपका $2500 का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल टोटल 2500, सॉरी 2500 आपका जो है यहाँ पर 250, $2500 का आपका क्या होगा, एनएफटी हो गया 500 का। अब इसमें से क्या होगा, ये आपकी 500 एनएफटी हो गई दोस्तों। एनएफटी कितनी हुई, 500। इसमें से आने वाले 3 महीने के बाद फर्स्ट क्वार्टर में 5% रिलीज होगी, मतलब कितनी, 25 एनएफटी कितनी रिलीज होने वाली है, 25। अब उसका लिस्टिंग प्राइस रहने वाला है दोस्तों, उसका लिस्टिंग प्राइस रहने वाला है कम से कम $100। $100 भी अगर इसका लिस्टिंग प्राइस रहता है तो आपके $2500 जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में निकल गए, और आपके पास 500 में से 25 एनएफटीज आपने बेचने के बाद 475 एनएफटीज ऑलरेडी बची हुई। और ये एनएफटीज आपको हर मंथ, हर 3 महीने के बाद, मतलब हर क्वार्टरली जो है आपको, यहाँ पर 4 क्वार्टर रहते हैं दोस्तों एक साल में, उसमें से हर 90 डेज के बाद 5% आपकी रिलीज होती जाएंगी। अब आपके ऊपर है, आप उसको बेचते हो या फिर रखते हो या फिर क्या, कैसा आप उसका इस्तेमाल करते हो। उसके बाद जो है दोस्तों, अर्ली बर्ड सेल स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 1 लाख एनएफटीज है, जिसका परसेंटेज 10% है। इसका डॉलर, इसका जो फीस है, प्राइस है $10 है। $10 में एक आपको आ रही है, 100% ओजोन आपको देना है। इसमें भी हमारे पास जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी क्या मिल रहे हैं। तो इसमें से आपको जो है, जो आप लेना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी ले दोस्तों, क्योंकि अभी जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑफर्स यहाँ पर लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें जो है आपको 10% का जो है रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर मिल रहा है। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूंगा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, और ये ऐसे अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं नहीं, मतलब हर हर एक इंसान जो कोई भी हो, इसको जो है मिस नहीं करना चाहेगा। वो क्या करना चाहेगा कि नहीं, सच में इसका बेनिफिट लेना चाहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम यहाँ पर मैं आपको एक बार चार्ट दिखा दूं, हमारा जो है, क्योंकि सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन हमारा परिवार ऐसा है, हमारे सीनियर्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर हमारे पास ये चीजें इजीली हमें मिल सके, इसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पर इजीली हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख सकते हो यहाँ पर, यस। आप यहाँ पर देख पा रहे हो एनएफटी जो है, आप अगर चाहते हो कि आपके पास जो है यहाँ पर 3 एनएफटीज हो तो आपको एक ओजोन देना पड़ेगा दोस्तों। 10% ऑफर चल रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर 10 एनएफटीज जो है आप चाहते हो तो 3 ओजोन देने पड़ेंगे। 20 एनएफटी चाहते हो तो 6 ओजोन देने पड़ेंगे। 50 एनएफटी चाहते हो तो यहाँ पर आपको 15 ओजोन देने पड़ेंगे। 100 एनएफटी अगर आप चाहते हो तो 30 ओजोन देने पड़ेंगे। अगर आप 250 एनएफटी चाहते हो तो 75 ओजोन देने पड़ेंगे। 500 एनएफटी चाहते हो तो 150 ओजोन आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। और 1000 एनएफटी, 1000 एनएफटी मेरे पास हो तो मुझे 300 के, और 1000 एनएफटी अगर अगर मैंने एक बार ले लिए दोस्तों, तो जो आपने देखे थे तीनों प्रकार के इनकम मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है दोस्तों, 5000 एनएफटी अगर आपने कर दी, करना चाहते हो तो 1500 ओजोन दीजिए, और 10,000 एनएफटी अगर आपको करना है तो 3000 आपको यहाँ पर ओजोन यहाँ पर जो है लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से जो दोस्तों ये ऑफर जो है आज का ही 15 तारीख है, आज खत्म होने जा रहा है। कल से देखते हैं क्या अपडेट आता है। साथ ही साथ एक ऑफर यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, एक एक तीर 3 निशान आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आप आज की डेट में स्टेकिंग करते हो
1 से लेकर 100 कॉइन, तो आपको 10% जो है आपके वॉलेट में एक्स्ट्रा कॉइन मिल जाएंगे। मान लेते हैं आपने 50 कॉइन स्टेक किए, तो आपको वहां पर 5 कॉइन मिल जाएंगे। और अगर आप क्या कर सकते हो, 100 के ऊपर अगर कॉइन स्टेक करते हो, तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो है 20% रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब मान लेते हैं अभी अभी यहाँ पर हमने देखा हाईएस्ट स्टेकिंग आज हुआ है रहमान सर के थ्रू, उन्होंने 1000 कॉइन स्टेक किए, तो उनको 200 कॉइन का जो है दोस्तों इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला है। आप समझ सकते हो 20% इंस्टेंटली रिवॉर्ड, राइट। और तीसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पर चल रही है नोट होल्डिंग रिवॉर्ड्स। अगर आप यहाँ से नोट परचेस करते हो, 500 कॉइन के जो 100 नोट बुक होने वाले हैं, 500 में से 100 अभी जो इंस्टॉल होने वाले हैं। और कुछ लोगों को, और मेरा भी सवाल था, मेरे टीममेट्स लीडर्स का भी मुझे सवाल आया कि सर अगर हम 100 ओजन दे देते हैं और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर हमारा इंस्टॉल होगा नोट, तो हमें क्या बेनिफिट है सर? उससे अच्छा तो हम स्टेक लगा देते, तो हमें मंथली आता था 0.7% पर डे। लेकिन मैं आप लोगों को गुड न्यूज बताना चाहूंगा, नो होल्डिंग रिवॉर्ड आपको मिलेगा 1% डेली, 30 दिन मंथली, 30%। मतलब आपने अगर 100 कॉइन दिए और आपका जो है नोड आपने बुक कर लिया, और अगर उसको आपका इंस्टॉल होने के लिए अगर 50 दिन लगते हैं, तो 50 ओजोन आपको मिल जाएंगे। आपको आगे का जो 400 का पेमेंट सिर्फ 350 का करना पड़ेगा, या फिर वो कम करना पड़ेगा, वो लीडर्स के साथ डिस्कस होकर चीजें होंगी। मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये चीज समझ में आती है कि मुझे, ये आपको जो है यहाँ पर घाई, या फिर वो जो बोलते हैं कि हमें जल्दी करना है, ये नहीं है। हमसे घाई जो है, हमसे जो है सिस्टम चाहता है कि ये चीजें जल्दी हो। इसीलिए सिस्टम खुद का बेनिफिट, खुद का लॉस नहीं करवा के लेगा। 1% डील अगर दे रहा है, तो जो इंसान 500 कॉइन दे देगा, जल्दी उसका नोड इंस्टॉलेशन हो जाएगा। या फिर 100 कॉइन देने के बाद तुरंत उसको बोला जाएगा कि आगे का पेमेंट कीजिए, आपको जो यहाँ पर जो है दोस्तों नोड इंस्टॉल करके दिया जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों थर्ड ऑफर में, जो है एनएफटी बुकिंग में जो है 10% रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल रहा है आपको। जो एक एनएफटी हमारा $10 का है, सेकंड हमारा जो ऑफर चल रहा है उसमें से एक एनएफटी हमें $9 में ही मिलेगा, 100% ओजन वाला जो है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑफर ही ऑफर है। जो ऑफर आप बेनिफिट लेना चाहते हो लीजिए, और अपने सीनियर्स के साथ बैठिए और उनको बोलिए कि सर इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला दोस्तों, आज आपके पास आ चुका है, जो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ से बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर टॉप लीडर्स होंगे, प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको को होस्ट कर सकूं, और हम यहाँ पर जो है आपको भी यहाँ पर सुनेंगे। दोस्तों फर्स्ट टाइम मैंने एनएफटी के ऊपर डिस्कशन किया है, फर्स्ट टाइम पीडीएफ यहाँ पर जो है शेयर की है, और मुझे लगता है मेरी तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बेहतरीन बेस्ट तरीके से मैंने अपने देने की कोशिश की। और इससे 900 लोग यहाँ पर प्रेजेंट है लगभग, लास्ट तक प्रेजेंट है। इससे पता चलता है कि ठीक ठाक चीज यहाँ पर हुई है। और उसके बाद लगभग मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर भी 70 के आसपास लोग यहाँ पर गए थे, वो देख रहे थे, सुन रहे थे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और एक नए तरीके से मैंने पीपीटी को प्रेजेंट करने की कोशिश की, आपको कैलकुलेशंस बताया, चीजें बताई। और दोस्तों मार्केट के पॉइंट खत्म हो रहे हैं, हमारा रेट बूम करने वाला है, और हर एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। क्योंकि हम अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी उसके पहले यूजर्स होने चाहिए। अगर हम यूजर रहते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। 10:05 हो चुके हैं, आप लोगों ने, सभी लोगों ने साइलेंटली यहाँ पर सुना। लगभग पिछले 25 दिनों से मैं बाहर था, और कल ही घर पे आया हूँ, और मुझे सेशन करने का मौका मिला। मैं इसलिए हमारे मेंटोर, मेरे अपलाइन, रेट अपलाइन शुभम सर का थैंक यू कहता हूँ। आप सभी लोगों का थैंक यू कहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे साइलेंटली सुना, लास्ट तक सुना। हो सकता है कुछ चीजें एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए, या फिर कुछ आप तक चीज डेटा बराबर नहीं पहुंच पाया हो, तो बाकी की चीजें क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनैलिटी शुभम सर। प्लीज आइए सर, और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। वेलकम सर। जी जी रत्नदीप सर, थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन रहता है हमेशा, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक्सप्लेन करके मिले, और जो भी चीज़ें होती है टेक्निकली होती है, इसलिए उसको एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से हो और सिंपल अगर हो तो समझ में आता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आगे भी जब जब आपका चांस रहेगा, जब जब आपको मौका मिलता है, तो आप एनएफटी को भी कवर करते रहिए, ताकि हमारे जितनी भी कम्युनिटी है, लीडर्स है, उन लोगों को पता चले कि एनएफटी के बारे में क्या डीपली क्या चीज़ें है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
और किस तरह से करना है और किस तरह से इसका बेनिफिट हो सकता है, और मार्केट में भी किस तरह से प्रमोट करना है। तो ये आगे भी आप इसको प्रॉपर एक स्टडी करिए और इसको और बेहतरीन तरीके से कोशिश कीजिए कि और एक्सप्लेन करने की, ताकि लोगों को और प्रॉपरली इसका गाइडेंस मिले, प्रॉपरली नॉलेज मिले और इसका वो बेनिफिट उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों का भी थैंक्स कि आप लोग आए, आप लोगों ने समझने की कोशिश की। और लगभग दोस्तों इंतजार की घड़ी अभी खत्म हो चुकी है। बहुत दिनों से हम लोग हर एक बहुत ऐसे इतने सारे ये आए हमारे बीच में, प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, लेकिन एक जब आप कोई भी चीज करने जाते हो तो तभी प्रॉब्लम आती है, कुछ करने जाते हो। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह से दोस्तों सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा था, इसलिए ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट चल रही थी। बीच बीच में रुकावटें आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन होता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो बात वही है कि आज सिस्टम एकदम स्मूथ हो चुका है। आज देखिए, जैसे स्मूथ हो गया तो लीडर्स लोगों का बोलना कम हो चुका है। आज हमें बोलने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट शो करता है, सिस्टम जिस तरह से वर्क कर रहा है। जो भी दिक्कतें थे वो सारे लगभग खत्म हो गई है। तो दोस्तों अब बचा क्या है, तो काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। बात करने से या फिर बैठकर देखने से कुछ नहीं होगा। लगभग हम देख रहे हैं कि 10% लोग हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी, या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी 90% ऐसे लोग हैं कि बेचारे वाट वेट कर रहे हैं। बहुत सारे मन में डाउट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में वो भी हमारे साथ में एक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी जो भी चीजें थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी का माइनिंग को लेकर इशू है, किसी का लेवल माइनिंग को लेकर इशू है, टीम इनकम को लेकर इशू है। अब दो दो तीन काम बचे हुए हैं, वो लगभग सिस्टम के तरफ से वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। जैसे कि एक्सचेंज से रिलेटेड आपको पता था कि 15 तारीख बोला गया था, लेकिन ये कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं था। लेकिन सीनियर को देखते हुए बोला गया था कि 15 तारीख तक हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमारा अपडेशन चला, वो काफी टाइम ले लिया अपडेशन ने, सारी चीजें स्मूथ होने में। इसलिए हमें बहुत शॉर्ट टर्म समय मिल चुका है दोस्तों। इसलिए इस पे ऊपर मीटिंग होंगी, डिस्कशन होगा, और लगभग मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन मैक्सिमम होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हम रख भी नहीं सकते हैं। क्योंकि काम करना है बड़े लेवल पर, तो इसको सारा ओपन ही रहेगा और रहना भी चाहिए। तो जो भी होगा ऑफिशियली जो फाइनल होगा उसके बाद वो मार्केट में आपको मैसेज मिल जाएगा। तो मुझे लगता है मैक्सिमम 20 से पहले तो ये हो ही जाना है, इससे आगे जाना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अभी राइट टाइम है काम करने का। अभी जितना भी वेटिंग पीरियड था, वेटिंग टाइम था, तो अभी खत्म हो गया लगभग। तो दोस्तों मैं ज्यादा हाथ बाज नहीं करूंगा, ऑलरेडी आपने बहुत समय दे चुके हैं। लगभग हमेशा हमारी बातें होती है, बहुत बार हम डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। अगली बार जब हमारा टेक्निकल सेशंस होगा या फिर नेक्स्ट मीटिंग में जब मैं आऊंगा, तो वो बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे और इस पे डिस्कशन भी करेंगे आगे किस तरह से काम करना है, क्या करना है। लगभग सारे लीडर अपने अपने टीम के टेक्निकल सेशंस ले रहे हैं, और वहाँ पे सभी लोग अपने अपने टीम को गाइड कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व किए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप भी अपने जो लीडर है, कनेक्टेड लीडर है, सीनियर लीडर है, उनसे बात करें कि सर आप भी हमारे टेक्निकल सेशन स्टार्ट करो, मीटिंग स्टार्ट करो। फिजिकल मीटिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी आने वाला जो अगला महीना है हमारा, मार्च महीना, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त होगा। जिस तरह से हम बीते 6-7 महीने से हम जो चैलेंजेस से जो फेस कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि ये 7 महीने के चैलेंजेस हमें याद रहेंगे आने वाले समय में। बस एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो, शायद आप मेरे से बहुत ही समझदार हो, लेकिन मैं एक छोटा छोटा आदमी बोलकर ही मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कोई भी किसी को गलत कमिटमेंट करके इस सिस्टम में ना लाए। अगर कोई बंदा अब कहता है कि मैं घर बेच के कुछ गिरवी रख के इंटरेस्ट पे पैसे लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसा चीजें ना करें। ये आज भी बोल रहा हूँ, कल भी मैंने बोला है और हमेशा मैं बोलता रहूंगा। दूसरी बात दोस्तों, इसको पैसे डबल करने की मशीन या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर ये गैम्बलिंग इस तरह से इसको प्रमोट ना करें, या फिर आप अपने भी माइंड में लेकर मत आइए। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हर जगह पे होती है, और वो काउंट करके हमें चलना चाहिए। इस प्लान के अंदर रिस्क नहीं है, लेकिन ये चीज समझना चाहिए दोस्तों कि हमें उस तरह से नहीं करना है कि जिस तरह से आप मार्केट में हुआ भी है, और मुझे लगता है कि आगे भी होगा। लेकिन इस चीज को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच समझकर और सही तरीके से टेक्निकली सारे चीजें समझा कर ही लोगों को लाइए। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, अभी तो जस्ट 1%, अभी तो परसेंटेज में भी नहीं है हमारे पास में। आने वाले टाइम में मार्केट्स के अंदर काम नहीं है। हम लोग देखना चाहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, कंट्रोल मेरे हाथ में हो,
मेरा फंड हमेशा सिक्योर रहे, ये सारी चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जो ओजोन में मिल रही है। तो मैं थैंक्स कहूंगा हमारे डेवलपर का, उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया और उन्होंने प्रूव किया है खुद को कि यस हम लोग सही है, हम लोग सही रहे दिशा में जाना चाहते हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने अपडेशन कंप्लीट करके पूरे मार्केट को एक जवाब दिया है कि यस आई एम राइट। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि सिस्टम बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, बस हमें अच्छे तरीके से काम करना है, सही सोच के साथ आना है और सही तरीके से गाइड करके लोगों को लाना है। या फिर खुद भी अगर हमें नॉलेज नहीं है तो नॉलेज पहले 1-1.5 महीना ले लो और उसके बाद मार्केट में प्रमोट करना शुरू करो। कभी आप लेट नहीं है, कभी दिन खत्म नहीं होंगे। आप जब पूरा सीख जाएंगे तो आप सभी लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो ये छोटी चीजें है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। बस यही है कि कोई भी गलत कमिटमेंट करके सिस्टम में ना लाए, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप जो भी टारगेट लेके इस सिस्टम में आए हैं, जो भी आप सपने लेकर आए हैं, वो सारे के सारे सपने पूरे हो, ऊपर वाले से ही दुआ करूंगा। और इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो मीटिंग है यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, कल संडे है, हो सकता है शान सर आपके साथ में जो भी होती है वीकली अपडेट्स होती है, जो भी सिस्टम से अपडेट्स होती है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे आपको कल वो रखेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन होना और आपके जितने भी वर्किंग लीडर्स है उस मीटिंग में सभी को लाइए दोस्तों, ताकि वो लोग अपडेट रहे, उनको पता चले क्या हो रहा है और क्या नहीं हुआ है और क्या होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंस अगेन आप सभी लोगों का थैंक्स, थैंक यू सो मच। और स्पेशली रत्नदेव सर आपका भी थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलेंगे 9 बजे राइट टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, सी यू टुमारो। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक